हेलो लर्नर्स, हैसल फॉर इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस के अंतर्गत कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए जानते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस किसे कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉसेस इन अ सेंटेंस। तो लर्नर्स, डेफिनेशन को समझने से पहले हम जान लेते हैं कोरिलेटिव का मीनिंग। तो कोरिलेटिव का अर्थ होता है सहसंबंधी होना, अर्थात वे कंजंक्शंस जिनका इस्तेमाल हम करते हैं जोड़े में और जो आपस में संबंधित होते हैं, और इनका काम क्या होता है, वर्ड्स को, फ्रेसेस को और क्लॉसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। बस ध्यान आपने ये रखना है, इनका इस्तेमाल हम जोड़े में करते हैं यानी पेयर्स में करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस किसे कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इनकी लिस्ट। मोस्ट कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बोथ एंड। तो देखिए पैर में इनका इस्तेमाल होता है, यानी कि दो कंजंक्शंस का एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं। ईदर और, नेक्स्ट इज नीदर नॉर, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, एज मच एज, नॉट बट, whether or, not only but also, such that। तो लर्नर्स, आइए जानते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस का हम सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला है बोथ एंड। इट इज़ यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर एलिमेंट्स, यानी बोथ एंड का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, दो सिमिलर एलिमेंट्स यानी कि दो समान तत्वों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ये दो समान तत्व कैसे जुड़ते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, शी प्लेस बोथ हॉकी एंड बास्केटबॉल। अब वो दोनों चीजें खेलती है, क्या, हॉकी भी और बास्केटबॉल भी। तो देखिए हॉकी और बास्केटबॉल दोनों क्या है, खेल है, दो समान तत्व हैं, सिमिलर एलिमेंट है। तो इनको जोड़ने का काम किसने किया, बोथ एंड ने किया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो वह दोनों है, क्या है, इंटेलिजेंट भी है यानी बुद्धिमान भी है और हार्ड वर्किंग भी है, मेहनती भी है। तो उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं, समान तत्व है क्या, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है यहाँ पर। नेक्स्ट है ईदर और। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू चॉइसेस, यानी कि ये कंजक्शन क्या करते हैं, जब हमारे पास दो चॉइस होती हैं यानी कि विकल्प होते हैं, तो उनको जोड़ने का काम करता है कोरिलेटिव कंजक्शन ईदर और। तो पहला एग्जांपल है, ईदर यू अपोलोजाइज और आई विल लीव। यानी कि जब हम कहते हैं ना किसी से, या तो तुम ऐसा करो या फिर ऐसा हो जाएगा, तो या फिर तुम माफी मांगो, नहीं, या फिर मैं चला जाऊंगा, अगर तुम नहीं माफी नहीं मांगोगे तो मैं चला जाऊंगा, इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन हैव ईदर टी और कॉफी। मैं या तो टी चाय लूंगा या फिर कॉफी लूंगा, ठीक है। तो ईदर और का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, जहां पर हमारे पास चॉइस होती है, विकल्प होता है। अगला है नीदर नॉर। इट कनेक्ट्स टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि यह दो अलग अलग नकारात्मक कथनों को यानी कि विचारों को आपस में जोड़ने का काम करता है। नकारात्मक विचारों को जोड़ने का काम कौन करता है, नीदर नॉर। एग्जाम्पल देखिए, जहां पर हम कहते हैं ना तो ऐसा या फिर ना ही ऐसा, तो वो सेंटेंसेस होते हैं। पहला एग्जाम्पल है, नीदर पीयूष नॉर हिज ब्रदर इज वेरी टॉल। ना तो पीयूष और ना ही उसका भाई क्या है, बहुत लंबा है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज नीदर अ सिंगर नॉर एन एक्टर। तो वह ना तो या एक सिंगर है और ना ही एक एक्टर है। तो नकारात्मक विचारों या फिर कथनों को जोड़ने का काम करता है नीदर नॉर। अगला है नो सूनर देन। इट इज यूज्ड टू सजेस्ट अ क्विक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि जहां पर जिन सेंटेंसेस में हम तुरंत एक
घटना होने के बाद दूसरी घटना होने का वर्णन करते हैं, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं नो सूनर देन। जैसे कभी हम कहते हैं ना कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तुरंत बारिश हो गई, तो जैसे ही जहाँ पर प्रयोग होगा वहाँ पर हम नो सूनर देन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर हैड शी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो जैसे ही वह स्टेशन पहुंची, ट्रेन जो है वहां से चली गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो सूनर हैड ही हर्ड द न्यूज देन ही स्टार्टेड डांसिंग। तो जैसे ही उसने खबर सुनी उसने नाचना शुरू कर दिया। तो जैसे ही शब्द का जहाँ पर हम जिन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर हम नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज हार्डली व्हेन। It is used to express that one thing happened immediately after another. तो इनका भी प्रयोग किया जाता है जब हम ये बताते हैं कि कोई एक घटना हुई और तुरंत उसके बाद ही दूसरी कोई घटना हो गई। तो एग्जाम्पल देखिए, हार्डली हैड आई अराइव्ड ऑफिस व्हेन माय फोन रैंग। तो जहां पर हम मुश्किल से शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस सेंटेंस में। तो मुश्किल से मैं ऑफिस पहुंचा ही था कि मेरा फोन बज उठा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड हार्डली क्लोज्ड माई आईज व्हेन शी केम। तो देखिए, मैंने मुश्किल से आंखें बंद की ही थी कि वह आ गई, यानी कि वह आई। तो मुश्किल से जहां पर हम जिन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे शब्द का, वहां पर हम कौन सा कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन हार्डली व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लेते हैं एज मच एज। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। तो जहाँ पर हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं वहाँ पर हम करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस एज मच एज का इस्तेमाल। तो पहला एग्जांपल है, शी लाइक्स हॉकी एज मच एज शी लाइक्स फुटबॉल। यानी कि उसको हॉकी भी उतना ही पसंद है जितना कि फुटबॉल है। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया किससे, हॉकी को फुटबॉल से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही अर्न्स एज मच एज ही डज। यानी कि वह उतना ही कमाता है जितना कि वह काम करता है। तो एज मच एज का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं। अगला है वेदर और। इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़। तो यानी कि जहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों की होने की संभावनाएं रहती है, अलग अलग क्रियाओं की होने की संभावना रहती है, वहाँ पर हम करते हैं वेदर और का इस्तेमाल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी आर नॉट श्योर वेदर वी विल स्टे हियर फॉर डिनर और गो समवेयर एल्स। तो हम श्योर नहीं हैं कि हम डिनर के लिए यहीं रुकेंगे या फिर कहीं और जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की संभावना, अलग अलग क्रियाओं के होने की संभावनाएं रहती है, वहाँ पर हम वेदर और का इस्तेमाल करेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई डोंट नो वेदर टू पैक अ लंच और बाय वन देयर। तो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या करूँ, लंच पैक करूँ या फिर वहीं पर एक खरीदूँ। ठीक है, वहीं पर एक खरीदूँ यानी कि चाहे कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा हो या फिर कहीं बाहर जा रहा हो, वहाँ पर की बात हो रही है। अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इट इज़ यूज्ड टू ऐड एक्स्ट्रा एम्फोसिस। यानी कि जब हमें कभी किसी बात पर अधिक जोर देना हो, किसी बात पर हम अधिक जोर देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो जेनरस। तो यहाँ पे जोर देना है कि वह ना केवल अमीर है बल्कि क्या है, दयालु भी है, जेनरस भी है। तो हमें इस बात पर जोर देना है कि वह अमीर होने के साथ साथ क्या है, दयालु भी है। तो इसीलिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट बट ऑल्सो अ पोइट। तो वह ना केवल एक नॉवलिस्ट है परंतु एक कवि भी है। ठीक है, परंतु एक कवि भी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया है, किसी बात पर जोर देना हो तब। नेक्स्ट इज सच दैट। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉज एंड द रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो जहाँ पर हम किसी घटना का कारण या फिर परिणाम बताते हैं, वहाँ पर हम कोरिलेटिव कंजक्शन सच दैट का इस्तेमाल करते हैं, घटना का कारण और परिणाम। शी इज सच ए स्मार्ट गर्ल दैट शी पासेस हर एग्जाम्स सक्सेसफुली। तो वह इतनी स्मार्ट है, वह लड़की इतनी स्मार्ट है कि वह जो है अपने एग्जाम्स सफलतापूर्वक क्लियर कर लेती है, पास कर लेती है।
शी इज सच ए ब्यूटिफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर। तो वह इतनी सुंदर लड़की है कि हर कोई उसको पसंद करता है। तो कॉज एंड रिजल्ट किसी सिचुएशन का जिस सेंटेंस से पता चलता है वहां पर हम कोरिलेटिव कंजक्शन सच दैट का प्रयोग करते हैं। तो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।